कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें हशरात फंसते हैं और बड़े जानवर इसको फाड़ के निकल जाते हैं। इस वक्त जो ट्रेंड बना हुआ है कि अगर कोई किसी एक बंदे को कत्ल करता है कि सीसीडी ए कातिल नु मार दियो, वो सीसीडी एक डिपार्टमेंट है, कोई किराए का कातिल थोड़ी है बिल्कुल कि ऐसे ही जिसको है। हम कह रहे हैं यार इन्हू मार दियो, मार दियो। ओके। देखें, जब पुलिस गन लेके सर पे खड़ी हो, उनका जो बेटा वलीद जिसको इंस्पेक्टर जावेद इकबाल लेकर गया और 5 करोड़ पे तवान मांगा जाता है और बाद में उनको 40 लाख पे उनके साथ डन किया जाता है अच्छा। कि आप 40 लाख रुपए दे दें और अपने बेटे को ले जाएं। ठीक। 3 मुख्तलिफ जगहों पर जो है उनको बुलवाया पहले, और वो ये भी फॉलो करते रहे कि ये अकेले पैसे लेकर आ रहे हैं। इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म तो नहीं किया कि अगर आपने पुलिस को बताया तो आपके बेटे का नुकसान हो सकता है। तो उसके घर वाले जो हैं वो इस बात से मुकर गए कि हमारा जो बच्चा है वो पुलिस के पास नहीं, वो 40 लाख रुपया देकर तो अपना बच्चा वापस लाना चाहते थे। स्पेशल यूनिट जो वहां पर पहुंचा तो उन्होंने वहां जो लोग थे वलीद के साथ, उनको एज ए क्रिमिनल, एज ए अगवाकार फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया। अच्छा। तो जब हिरासत में लिया तो फिर उसने अपना तारुफ करवाया कि मैं इंस्पेक्टर जावेद हूं जी। और मैं सीसीडी में तैनात हूं। हाजिर सर्विस। तो ये सरप्राइजिंग था। डीएजी ऑपरेशन ने जब ये सुना, उससे पूछा कि बच्चा कहाँ है, और सीसीडी का अगवा बराए तवान सेल का हेडक्वार्टर है सीई कोतवाली, वो बच्चे को वहीं रखा गया था। अदनान विरक कहता है कि वो सब्जादार थाने में तैनात होता है। वो अपने एक दोस्त के कहने पे तो वहां पर उसके घर से 6 लाख रुपए नकद और उसकी 2 लाइसेंसी राइफल्स वो अपने साथ ले जाता है कि मेरे प्लॉट पर गैर कानूनी तौर पर कुछ अफराद कब्जा करना चाहते थे। अच्छा। जिनको प्रोटेक्ट अदनान विरक जो सब इंस्पेक्टर सब्जादार में है वो कर रहा था। अच्छा। देखें, एक एसएसपी हैं मुफक्खर अदील, आपको याद होगा जी, उन्होंने अपने एक दोस्त के टुकड़े करके उसको ड्रम में डालकर उसकी लाश जो है वो वेस्ट कर दी थी, तो वो भी गिरफ्तार हुआ था। अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट निमरा रबाब। आज हम बात करने लगे हैं इस ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में हमें कहा जाता है कि अगर आपको हिफाजत चाहिए तो आप इन लोगों के पास चले जाइए, लेकिन अब वही लोग अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ ना फराहम कर सके बल्कि गैर कानूनी तौर पर ही आपको उठाया जाए, अगवा किया जाए, तो फिर इंसान किस तरफ जाए। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज इंस्पेक्टर्स हु आर इन्वॉल्व इन द क्राइम। तो आप इस बारे में जानना जरूर चाहेंगे। तो इस सब के बारे में डिटेल्स लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज़ शराज निसार। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू रबाब। जी सर, आज हमने जिस तरह का टॉपिक उठाया है, हम लोग पुलिस के पास जाते हैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कोई प्रॉब्लम है हमने पुलिस को कॉल करनी है, लेकिन अगर पुलिस ही गैर कानूनी तौर पर उठाने लग जाए, अगवा करने लग जाए, लूटने लग जाए, तो इंसान कहाँ जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि एडिशनल आईजी जो सीसीडी हैं सुहेल जफर चट्टा, तो जब उन्होंने तैनात हुए तो उन्होंने सबसे पहले जो मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अगर सीसीडी का कोई एहलकार इस तरह के किसी भी जुराइम में मुलव्वस हुआ तो मैं उसका मुंह काला करूंगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगा, उसको गिरफ्तार करूंगा। एक तो ये पहलू है कि वो कोशिश कर रहे हैं और गिरफ्तार भी किया गया। जी जी। जो आपने बात की इंस्पेक्टर जावेद इकबाल की, अब इसमें ये देखने वाली बात है कि जावेद इकबाल अगवा बराए तवान सेल जो सी कोतवाली में बना हुआ है, वो हेडक्वार्टर है अगवा बराए तवान सेल का। तो जावेद इकबाल सबसे पहले तो उसी सेल में तैनात था जी। हाजिर सर्विस हो के आप ये काम कर हाजिर रहे हैं। सर्विस हो गए। फिर उसके बाद ये वाकया इस तरह है कि काना के इलाके में वलीद नाम का एक नौजवान है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करता है। अच्छा। ये उसके घर जाता है जावेद इकबाल, बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे उठा रहे हैं उनको। बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे गए हैं। ठीक है। और जावेद इकबाल के साथ एक तौसीफ कांस्टेबल है और बाकी उसकी टीम में 3 और लोग शामिल हैं जी। जिनके बारे में पुलिस अभी जो है वो तफ्तीश कर रही है और वो अभी गायब हैं। जावेद इकबाल ने वलीद को उसके घर से उठाया जी और उसके बाद उसको पुरसरार तौर पर गायब कर दिया। ठीक है। जब उसके वालिद को पता चलता है, उसकी फैमिली को पता चलता है कि हमारे बेटे को ले गए हैं, तो वो मुतलका थाना जाते हैं, थाना काना में, जी। चूंकि उनकी रहायश भी काना की जुरिसडिक्शन में है जी। तो वहां से उनको पता चलता है कि थाना काना वाला तो नहीं लेके गए। तो इसी दौरान उसी वलीद के नंबर से उसके बाप को टेलीफोन आता है और वो ये बताता है अपने बाप को कि मैंने एक जुर्म किया है। अच्छा। और मैं पुलिस की हिरासत में हूँ और आप 5 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करें। अच्छा, वो लड़के से खुद फोन करवाया गया और उससे कहा गया कि तुमने जुर्म किया है। यस। देखें, जब पुलिस गन लेके सर पे खड़ी हो तो फिर हम कुछ भी कह सकते हैं। तो वो आगे डिटेल हम जाके तफसील में बताएंगे कि वो उस वक्त कहाँ था जब उसने फोन किया। तो ये फोन सुनने के बाद
उसके वालिद जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। जी, वो उसी के नंबर से उनका जो बेटा है वलीद, जिसको इंस्पेक्टर जावेद इकबाल लेकर गया, बिल्कुल गैर उसी के कानूनी। नंबर से बात शुरू हो जाती है हुँ, उसके बाप के साथ, अच्छा। और 5 करोड़ पे तवान मांगा जाता है और बाद में हुँ, उनको 40 लाख पे उनके साथ डन किया जाता है अच्छा, कि आप 40 लाख रुपए दे दें और अपने बेटे को ले जाएं। ठीक है। आपके ख़्याल से जो पुलिस वाले हैं ये आमदनी देख के तवान के लिए कर रहे हैं कि ये ऐसे ही सर पैर दाड़ के कर रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है ये, तो अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये हुँ, सारा कुछ सामने आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जी। जहाँ 5 उनको करोड़ कहाँ 40 लाख। हाँ, तो उनको ये पता चला कि इन्होंने अभी रिसेंट ही एक नया घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं काना में। जी। अब जो 40 लाख रुपए इकट्ठा किया गया, हुँ, वो तफ्तीश में ये बात सामने आ गई है कि उसी वलीद की एक बहन का ज़ेवर बेचा गया। ओह! फिर उसी अपने घर के डॉक्यूमेंट रखवाए उन्होंने और उनसे कुछ पैसे लिए, हुँ, जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है, हुँ, उसके ओनर से बाकी पैसे लिए। अच्छा। अब पुलिस को ये पता चल गया, इंस्पेक्टर जावेद इकबाल को, हुँ, कि इनके पास 40 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका है। जी, अब उन्होंने 3 मुख्तलिफ जगहों पर जो है उनको बुलवाया, पहले गुलबर्ग बुलवाया जी। और वो ये भी फ़ॉलो करते रहे कि ये अकेले पैसे लेकर आ रहे हैं, इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म तो नहीं किया। यही बात है। तो जब उनको ये यकीन हो गया, हुँ, अब आगे की तफ़सील बताने से पहले मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि उसी वलीद के एक नेबर में एक नौजवान था जिसको ये सारे वाक़या का पता चल गया अच्छा। कि यहाँ ऐसे हुआ है। हुँ, मुतलका थाने को तो नहीं पता था। हुँ, उसने डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के जी, नोटिस में ये बात लाई। जी। तो फैसल कामरान ने जब उनके घर वालों से राब्ता किया, तो उनको ये इंस्ट्रक्शंस थी उस इंस्पेक्टर जावेद इकबाल की तरफ से हुँ, कि अगर आपने पुलिस को बताया, तो आपके अच्छा। बेटे का नुकसान हो सकता है। तो उसके घर वाले जो हैं, हुँ, वो इस बात से मुकर गए कि हमारा जो बच्चा है वो पुलिस के पास नहीं। वो अच्छा। 40 लाख रुपया देकर तो हुँ, अपना बच्चा वापस लाना चाहते थे। ठीक है। अब डीआईजी ऑपरेशन का ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हुँ, उसने अपनी एक टीम लगाई हुँ। कि आप पता करें कि रियलिटी क्या है। उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे। उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे। जी। अब उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया हुँ, उस फैमिली को, जी। वलीद की फैमिली को, हाँ जी। और जहां गुलबर्ग में पहले बुलवाया हुँ, और वहां से उनको दोबारा फोन किया गया उसी जावेद इंस्पेक्टर की तरफ से हुँ। कि अब आप समनाबाद आ जाएं। अच्छा, फिर लोकेशंस समनाबाद चेंज से करवाई हैं। जो 1122 का हेडक्वार्टर है हुँ, एलओएस के करीब, अच्छा। वहां पर उनको बुलवाया गया। हुँ, तो फिर जब वहां पे वो पहुंचे, तो वहां पे पुलिस भी पहुंच गई। सही। तो जब पुलिस वहां पे पहुंची, जो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का एक यूनिट था, हुँ, स्पेशल यूनिट जो वहां पर पहुंचा, हुँ, तो उन्होंने वहां जो लोग थे वलीद के साथ, हुँ। उनको एज ए क्रिमिनल, एज ए अगवाकार फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया। अच्छा, तो जब हिरासत में लिया तो फिर उसने अपना तारुफ करवाया कि मैं इंस्पेक्टर जावेद हूं जी। और मैं सीसीडी में तैनात हूं। हाज़िर सर्विस तो में। ये सरप्राइजिंग था। हुँ, डीआईजी ऑपरेशन ने जब ये सुना, हुँ, तो फॉर द टाइम बिंग तो उसको थाने ले जाया गया। लेकिन ये बात फिर एसपी आफ्ताब फुलरवान जो हुँ, सीसीडी में है हुँ, और एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा को बताई गई। हुँ। तो उन्होंने कहा कि हम खुद इनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जी। फिर सीसीडी की मदयत में हुँ, मॉडल टाउन सीसीडी में मुकदमा दर्ज किया जाता है जी। और इंस्पेक्टर जावेद इकबाल हुँ, और उसके साथ एक कांस्टेबल है तौसीफ, जी। उनको हिरासत में ले लिया जाता है। हुँ, और बाकी जो उनके 3 साथी उस वक्त रेड में शामिल थे, हुँ। वो अभी गायब हैं। उनके लिए छापे जो हैं छापे वो हैं। मारे जा रहे हैं। हुँ, लेकिन अब इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि लवाकिन ने तो पुलिस को नहीं बुलवाया था, वो खुद आ गई। हुँ, अब लवाकिन फिर परेशान हो गए कि हमारा बच्चा तो अभी इनके पास है, अभी तो ये पैसे लेने आए हैं। हुँ, उसके बाद पुलिस ने, जब सीसीडी के एसपी ने और डीएसपी ने हुँ, उससे पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो फिर ये अफसोसनाक पहलू है कि जो सीसीडी का अगवा बराए तवान सेल का हुँ। हेडक्वार्टर है सी कोतवाली, जी। वो बच्चे को वहीं रखा गया था। तो क्या कोई टॉर्चर वगैरह भी दिया जाता था? देखिए टॉर्चर वो अभी पता चल जाएगा जब हुँ, उसका मेडिकल करवाया हुँ, जाएगा। लेकिन उसको देखिए, ये एक ज़हनी टॉर्चर भी होता है कि जब आप उसके गन रख के, जो मैंने शुरू हुँ, में ये बताया था कि वो हुँ, फ़ोन उसने वहीं से किया फ़ोन, हुँ, जो अगवा बराए तवान सेल है, हुँ, वहाँ से उसको उसके घर वालों को फ़ोन करवाया गया। और अब ये बड़ी अहम बात है कि जो सुहेल जफर चट्टा, हुँ, जो एडिशनल आईजी हैं, उन्होंने जो एसओपीज़ बनाई हुई हैं, हुँ, वो ये हैं कि अगर कोई भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल किसी सेल में किसी मुल्ज़िम को लाता है, जी। तो उसको वहाँ पे उसका आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, उसका नाम दिखाना पड़ता है। ओके, तो रजिस्टर करवाना पड़ता है। रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वलीद जो है वो
जो अगवा बराए तौआन का सेल है वहां पे हम्म, कैसे पहुंच गया? जी। वहां पे एक डीएसपी की ड्यूटी होती है। हम्म, और अब ये किया इन्होंने, इंस्पेक्टर जवेद साहब ने एक और चालाकी की हम्म, कि एक और किसी जुराइम मुलजिम। पेशा का कार्ड जी। लेकर और इसके चेहरे पे कपड़ा डाल दिया और हम्म, इसको ये कहा गया कि आपने अपना नाम वलीद नहीं बताना, इकबाल बताना है, अच्छा। सपोज। हम्म, और इकबाल का शनाख्ती कार्ड जो है वो उनके पास मौजूद था। अब वहां पर उसको इकबाल बनाकर तो अंदर ले जाया जाता है सी कोतवाली में, जी जी। और वहां उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है। हम्म, तो वहीं से सीसीडी का एक डीएसपी और एसपी जाते हैं। हम्म, तो जब वो भी उस बच्चे से पूछते हैं तो वो अपना नाम इकबाल ही बताता है। जी। तो फिर वो खुद उसको बताते हैं कि वो इंस्पेक्टर पकड़ा गया जिसने आपको घर से उठाया है। अच्छा। तो फिर वो रो पड़ता है वो नौजवान। अच्छा। तो वो बताता है कि मेरा नाम वलीद है और मुझे घर से लेकर आए हैं। हम्म, फिर उसको वहां से ले जाते हैं, उसके घर उसको हैंड ओवर करते हैं। बिल्कुल। अब तफ्तीश की जा रही है। हम्म, तो बार बार लोग जो हैं ये सवाल करते हैं कि जी क्या होगा क्या होगा। तो चंद रोज में इस तरह के कई वाकया जो हैं हम्म, वो सामने आए हैं और अभी सीसीडी ही तफ्तीश कर रही है। हम्म। देखें आने वाले दिनों में इनके साथ क्या होता है। अच्छा, जिस तरह की हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि 13 एहलकार इस वक्त हिरासत में है, मैं कुछ और की डिटेल्स भी आपसे जानना चाहूंगी, जिसमें हमारे पास एक और नाम आया था अदनान विर्क का। तो उस अदनान विक हवाले से बिल्कुल। भी हम जानना देखें चाहेंगे। सुहेल जफर चट्टा हम्म, वो एडिशनल आईजी सीसीडी हैं। तो वो डीजी एंटी करप्शन भी हैं, हम्म। उनके पास वो भी चार्ज है। अच्छा। अदनान विरक, अब ये भी सोचने वाली बात है कि वो सब्जादार थाने में तैनात होता है हम्म, और सब्जादार थाने से वो अपने एक दोस्त के कहने पे हम्म, वो चूंग के इलाके में हम्म। एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर जाता है। अच्छा। बाबर नाम है गालबन उसका। हम्म, तो वहां पर उसके घर से तकरीबन कोई 6 लाख रुपए नकद अच्छा। और उसकी 2 लाइसेंसी राइफल्स हम्म, वो अपने साथ ले जाता है। हम्म। और ये ये जो कहता है, छापा मारा हाँ गया है, ये भी बिना किसी उसके मारा गया है, देखिए गैर ये कानूनी। उसमें ये एक बनाया गया कि जी मुझे ये इतला मिली थी कि तुम्हारे घर में कुछ इश्तिहारी छुपे हुए हैं। ओके। जबकि बाबर ने, जो उस निजी हाउसिंग सोसाइटी का ओनर है, हम्म, उसने पुलिस को ये बताया कि मेरे प्लॉट पर हम्म। गैर कानूनी तौर पर कुछ अफराद कब्जा करना चाहते थे, अच्छा। जिनको प्रोटेक्ट अदनान विरक जो सब इंस्पेक्टर हम्म। सब्जादार में है हाँ जी, हाँ वो जी। कर रहा था। और अच्छा। जब मैंने मुकदमा दर्ज करवाया थाना चूंग में, हम्म, तो फिर ये मेरे घर छापा मारने आ गए। तो ये निमरा, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल। ऐसा बेशुमार बार ऐसा हुआ है हम्म, कि जो पुलिस अफसरान हैं, बिल्कुल। जो अहलकार हैं, वो वो अपने नजायज इस्तेमाल करते हैं अपने इख्तियारात का। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये भी वैसे ही है। हम्म, लेकिन पहले चूंकि आला अफसरान भी सरपरस्ती में लग जाते थे, हम्म, तो अब जो इनिशिएटिव लिया दूसरा जो हम पहलू बता रहे हैं हम्म, कि सुहेल जफर चट्टा वो हम्म। अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। जी जी। अगर ऐसे ही चलता रहा हम्म, तो फिर पुलिस वालों के लिए भी एक मैसेज जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि रात 12 बजे जो साथी छुड़ाने आते हैं जुराइम पेशा को, बिल्कुल। जो अगवा कार हैं हम्म, और डकैत हैं, उनके हम्म। तो साथी छुड़वाने आते हैं और फायरिंग होती है और साथी मारे जाते हैं। जी। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब अपनी फोर्स के बंदे हम्म। इस तरह का काम करेंगे तो फिर उनके साथ क्या होगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तो आपके ख्याल से क्या ऐसे मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं और लिए जाएंगे इन द नियर फ्यूचर? देखिए निमरा, अब मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस वालों को उनके साथी छुड़ाने आएंगे पुलिस वाले। बिल्कुल। एक आम डाकू को तो मार दिया जाता है बड़े हम्म, आराम से। और सीसीडी अगर तो ये कहे ना कि किसी को पता नहीं चल रहा, तो हम्म, सबको पता है। बिल्कुल। अगर दिन दिन के वक्त किसी को ये कहा जाए हम्म, कि रात है तो कोई नहीं मानेगा। बिल्कुल। लेकिन खामोश अगर हो जाए सीसीडी के खौफ से, हम्म, तो वो एक अलग बात है। हम्म, अब करना तो ये चाहिए असूली तौर पर कि जो इस तरह के लोग हैं महकमे में, हम्म, उनको महकमा से बर्खास्त कर दिया जाए बिल्कुल। और दोबारा वो महकमे में आ ना सकें। ये भी उनके लिए एक बड़ी सजा होगी। अच्छा, कि मैं बात करूं, खाली बर्खास्त करना काफी होगा आपके ख्याल से? देखें, एक बंदा अपनी नौकरी से जाएगा, हम्म, अगर उसने एक दो ऐसी वारदातें की हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके साथी छुड़ाने आएंगे। बिल्कुल। ये हो भी सकता है कि शायद उनके भी कोई साथी जो भी फरार हैं। हम्म, जिस तरह हमने बात की कि 13 पुलिस एहलकार इसमें मुलवस हैं, जी। तो अभी तक जिस तरह सीआईए के जो सीसीडी का अगवा बराए तौआन सेल के, हम्म, वो 2 हैं, बिल्कुल। इंस्पेक्टर जावेद और हम्म, तौसीफ कांस्टेबल, ठीक वो है। हिरासत में हैं। ठीक है। उनके भी 3 साथी जो हैं, जो साथ थे, वो पॉसिबिलिटी गिरफ्तार होना बाकी हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि वो लोग बचाने आ सकते हैं जिनको डर होगा कि मजीद कोई ऐसे इंकशाफात ना सामने आ जाए।
देखें, इस वक्त जो ट्रेंड बना हुआ है कि हम्म अगर कोई किसी एक बंदे को कत्ल करता है हम्म तो सोशल मीडिया पे ये बात आनी शुरू हो जाती है कि सीसीडी ए कातल नु मार दियो। ऐसे ही है। हालांकि ये असूली तौर पर सीसीडी की इंसल्ट है। वो सीसीडी एक डिपार्टमेंट है, कोई किराए का कातिल थोड़ी है बिल्कुल कि ऐसे ही जिसको है। हम कह रहे हैं यार इन्हू मार दियो, मार दियो। हम्म तो ये सीसीडी को खुद भी अपना इस तरह का बयानिया जो वो देना चाहिए बिल्कुल। कि लोग इस तरह की बात ना करें। हम्म और जो बात आपने की कि साथी जो अभी मतलूब है हमें वो हम्म छुड़ाने भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन जी जी। इस तरह का जरूर इनिशिएटिव लेना चाहिए जिस तरह एडिशनल आईजी हम्म सुहेल जफर चट्टा ने कहा था कि मैं बर्खास्त भी करूंगा, हम्म मुंह काला करूंगा जी। और माफी नहीं दी जाएगी। तो हम्म ये एफआईआर दर्ज होना और गिरफ्तार करना ही मुंह काला होता है। जी। और जो सजा है मेरे ख्याल से ये एक मशवरा भी है हम्म कि इस तरह के जो लोग हैं जो फोर्सेस में आकर अपने इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल करते हैं उनको महकमे से बर्खास्त किया जाए बिल्कुल। और उनकी उस फाइल पे लिखा जाए कि इनको दोबारा बहाल ना ना किया किए जाए, ऐसे। चूंकि ये जराइम पेश हैं। हम्म तो ये भी सजा उनके लिए काफी होगी। अच्छा, अगर मैं आप शराज, जिस तरह आप तो बहुत ज़्यादा क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं, आप ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, लोग कंप्लेन करते हैं, कोई अगवा हुआ है, कोई लूट मार हुई है, लोग लास्ट में जाके पुलिस में कंप्लेन करते हैं, लेकिन आपके ख्याल से एक ऐसी हमारी सोसाइटी का एक डर भी है लोग के, पुलिस वालों ने ही किया है तो वो नहीं जाते, वो इस डर से भी नहीं जाते पुलिस वालों के पास। बिल्कुल निमरा, जिस तरह हमने ये बताया कि हम्म वो इंस्पेक्टर ने उसकी फैमिली को ये कहा जी। कि आपने पुलिस को नहीं बताना हम्म और उनसे डीआईजी ऑपरेशन पूछना चाह रहे हैं तो वो नहीं बता नहीं रहे, बता रहे। क्योंकि ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं। हम्म अगर माजी में देखा जाए तो जो लोगों ने पुलिस को इन्वॉल्व किया हम्म तो बाज पुलिस अफसरान ने तो खुद कह दिया। जी। आप ये सुनकर हैरान होंगी हम्म कि आप तवान अदा कर दें और अपने बच्चे को ले आए। और अच्छा। बाज जब इन्वॉल्व हुए तो कई अफराद कत्ल भी हो गए, अच्छा। जो अगवाकार जो डाकू थे उन्होंने कत्ल भी किए। तो अच्छा। इसलिए लोग ये चाहते हैं कि हम हम्म अपना बच्चा जो है वो अगर इतने पैसे दे के हम उसको ले आए। हम्म तो यहाँ पे जरूरत है कम्युनिटी पुलिसिंग की। जी। हमें पुलिस पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए हम्म कि हम पुलिस की मदद करना शुरू कर दें। बिल्कुल। और जब आपके मेरे बाकी पर सब ये के जहन में ट्रस्ट ये कैसे होगा। बहाल होगा? अब जो ये वाकयात हम देख रहे हैं, इतने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इन्वॉल्व हैं हाजिर सर्विस, तो ये एतमाद अवाम का कैसे बहाल होगा? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये अवाम का एतमाद इसी तरह बहाल होगा जिस तरह माजी में हम्म कई ऐसे पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज हुए। हम्म अगर हम मौजूदा डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की बात करें बिल्कुल। तो उन्होंने अपने टेन्योर में 1 साल और चंद माह के दौरान हम्म सिर्फ लाहौर में 428 मुकदमा दर्ज किए हैं जो पुलिस के खिलाफ दर्ज हुए हैं। बिल्कुल। तो अब सोचने वाली बात यह है कि उसमें कई डकैती के मुकदमे हैं, हम्म कई पुलिस एहलकार हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब हम्म इंस्पेक्टर हैं। तो मुख्तलिफ उन पे दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। हम्म तो या तो फिर जिस पुलिस एहलकार पर, अफसर पर मुकदमा दर्ज हो हम्म और वो बर्खास्त होने के बाद हम्म वो महकमे में वापस ना आए, बिल्कुल। एक ऐसी एसओपी हो, हम्म तो फिर शहरियों में एतमाद बहाल होगा हम्म कि अगर कोई पुलिस वाला ऐसा करेगा तो वो वापस नहीं आएगा। लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत से क्राइम किए, उन पे बिल्कुल। मुकदमात भी दर्ज हुए, वो मुअत्तल हुए, हम्म बर्खास्त हुए, फिर बहाल हो गए। बिल्कुल। तो फिर शहरियों में इस हम्म वजह से एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पैदा नहीं होता कि पुलिस। और जिस तरह वो पंजाबी की एक मिसाल है ना, मज्जा मज्जा दियां भैनां होंदियां ने, जी। तो वो फिर इनको साबित करना पड़ेगा। अभी जो हम्म 3 वाक़यात हो चुके हैं लाहौर में हम्म चंद दिनों के दौरान, तो बिल्कुल। फिर इनको वो ट्रायल केस बनाना चाहिए और ये जो इसमें ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी कैफरे चाहिए। किरदार तक पहुंचाना चाहिए जी। शिराज, मेरे पास एक और भी रिपोर्ट आई थी अमार शाह के नाम से, आप उसके हवाले से भी अगर हमें कुछ डिटेल्स दें। बिल्कुल, ये भी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। अमार शाह, अब ये भी देखने वाली बात है कि अमार शाह ने डाकुओं का एक गैंग बनाया हुआ था। अच्छा। अब वो पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा? हम्म शादरा के इलाके में एक वारदात होती है हम्म और उसकी सीसीटीवी फुटेज के जरिए डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की जाती है। अच्छा। सीसीडी हम्म एक डाकू को उसके हेलमेट्स के जरिए हम्म और उसके थोड़ा सा फेस नजर आने के बाद वो हम्म उसके घर तक पहुंच जाते हैं। अब वो डाकू एक साबिक कांस्टेबल का बेटा है। जी। जब उसको पकड़ा इसकी तो जाता है, फुटेज भी बड़ी आई थी जो सोशल फुटेज मीडिया भी पे। आई थी, हमने भी ब्रेक की थी। हम्म और जब उस कांस्टेबल के बेटे को पकड़ा जाता है, उसको थाना शादरा ले जाया जाता है जी। और उससे तफ्तीश की जाती है, हम्म तो वो ये बताता है कि मैं एक कांस्टेबल का बेटा हूं हम्म और मेरे साथ एक सब इंस्पेक्टर मेरी सुपरविजन कर रहा है। ऐसे ही है। अब पुलिस वाले जो हैं वो सोचते हैं, असद अब्बास जो वहां पे इंस्पेक्टर हैं, हम्म एसएचओ हैं, हम्म तो वो अब उससे फोन करवाते हैं अमार शाह सब इंस्पेक्टर को, जो थाना न्यू अनारकली में तैनात है। अच्छा जी।
अब उसको ये कहा जाता है, जो डाकू पकड़ा गया है, कि हम्म आपने इसको नहीं बताना कि मैं कहाँ हूं, अच्छा आप रूटीन में उससे बात करें। अब वो जो पकड़ा गया डाकू, वो अमार शाह साहब को फोन करता है। तो अच्छा अमार शाह साहब ये उससे पहले पूछते हैं कि आप कहाँ हो। हम्म तो उसने कहा जी मैं फलां जगह पे हूँ। हम्म तो अमार शाह साहब की अब रिकॉर्डिंग, और पुलिस भी सुन रही है सारी उसकी वॉइस। अच्छा तो वो कहता है मैं तुम्हें ना 50,000 रुपया भेजता हूँ, अच्छा तो तुम फौरी तौर पर दाएं बाएं निकल जाओ, फिर हम्म उसके बाद मैं तुम्हें कहीं दूसरे रेस्क्यू मुल्क कर भिजवा लूंगा दूंगा, अच्छा वरना हमारे मामला जो है ना, सीसीडी हमारे पीछे चढ़ गई है। अच्छा ठीक है। हम्म अब पुलिस को ये पता चल जाता है, हम्म तो फिर उसी से दोबारा फोन करवाया हम्म जाता है, जो डाकू पकड़ा गया है, जी अमार शाह को, हम्म कि आप ना अपने तौर पर ये पता करें कि जो हमने शादरा में वारदात की थी, हम्म तो थाने की इस वक्त क्या सूरत हाल है। हम्म मुझे ये पता चला है कि वहां एक आधा बंदा पकड़ा गया है। अच्छा अमार शाह को जब वहां जाता है, हम्म तो फिर पुलिस उसको बिठा लेती है कि अमार साहब आ हम्म जाओ, डाकुओं का गैंग तुसी बनाया है। जी तो अब निमरा, इसमें ये बात है कि हु विल फॉलो द लॉ इफ द लॉ मेकर ब्रेक इट। जी देखिए वारदातें होती हैं, हम्म 100 वारदातें होती हैं, लेकिन जब कानून के मुहाफिज इस तरह का काम बिल्कुल करेंगे, जिनका काम है आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम तहफ़्फ़ुज़ देना। कर देखिए कोई भी जो पुलिस एहलकार है, हुँ, अगर कोई कांस्टेबल है हुँ, या कोई सीएसएस करने के बाद डायरेक्ट एएसपी भी आता है, जी, तो जब वो ऑपरेशनल होता है, जब वो हल्फ लेता है, हुँ, तो उसमें ये लिखा जाता है कि मैं अपनी जानो माल, हुँ, अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूँगा। ऐसे तो ही ये है। हलफ लेने के बाद वो ऑपरेशनल होते हैं। हुँ, तो फिर जब इस तरह का काम होगा, तो ये पूरे महकमे की बदनामी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें ये है कि हमारी सोसाइटी के लिए अगर कोई सहाफ़ी, कोई हुँ, वकील, कोई पुलिस एहलकार, हुँ, वो इस तरह के किसी मामलात में मुलविस हों या सरपरस्ती करते पाए हुँ, जाएँ, तो उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए। हुँ, हमें ये भी वॉइस जो है वो रेज़ करनी चाहिए बिल्कुल, कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। नहीं है। वी ऑल आर इक्वल इन हुँ। द साइट ऑफ लॉ एंड गॉड। अच्छा अगर मैं एक बात करूँ कि हमें ओहदा देके सज़ा नहीं देनी, हमने देखना है मुल्ज़िम है तो उसको सज़ा देनी है। तो आपका इस ख़्याल से क्या है? जैसे कि इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है या कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड है, हमें ये देखना है किसी ने अगर जुर्म किया है तो इसको सज़ा मिले। देखें, एक एसएसपी हैं, हुँ, मुफक्खर अदील, आपको याद होगा। जी, उन्होंने अपने एक दोस्त के टुकड़े करके बिल्कुल, उसको बिल्कुल। ड्रम में डालकर उसकी हुँ, लाश जो है वो वेस्ट कर दी थी, तो ऐसे ही वो भी था। गिरफ्तार हुआ था। हुँ, उसमें क्वेश्चन ये है, एक कराची का एसएसपी है हुँ, और एक पाकिस्तान की आला सियासी शख्सियत का राइट हैंड कहा जाता है उसको। हुँ, तो वो भी जब एक अदाकारा कत्ल हुई, नैना, हुँ, हुँ, लाहौर में, हुँ। तो उसको बुलवाया गया कि अच्छा, आप 1 महीने में 4 बार लाहौर आए हैं बाई एयर, अच्छा, तो आप आके जवाब दें कि आप इस कत्ल में शामिल तो नहीं। तो अच्छा। फिर वो आया। हुँ, लेकिन चूंकि यहाँ पर बासर अफराद जो हैं, वो उनके लिए तो सुकरात पहले ही कह गया था कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें हशरात फंसते हैं हुँ, और बड़े जानवर इसको फाड़ के निकल जाते हैं। ऐसे ही है। जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, और अदालतों ने तो फैसला तभी हुँ, करना है जो पुलिस फैक्ट्स की एंड तफ्तीश फिगर्स होगी, जो बिल्कुल। फैक्ट्स एंड फिगर होंगे। हुँ, अब हम अपना प्रोग्राम खत्म करने से पहले ये जरूर कहेंगे कि जो विंस्टन चर्चिल से जब पूछा गया हुँ, दूसरी जंग अजीम में कि हुँ, बरतानिया तो तबाह हो गया है, जी। तो अब क्या होगा, तो हुँ, उसने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर अदलिया का निज़ाम कायम रहा, तो बिल्कुल, बरतानिया पहले से ज्यादा तरक्की करेगा, और बरतानिया ने की है। ऐसे ही है। तो यहाँ पर अदलिया का निज़ाम इसी तरह बेहतर हो सकता है कि पुलिस, सीसीडी, तमाम विंग्स मेरिट पे तफ्तीश करें, बिल्कुल। और तफ्तीश के जरिए जो मुलजम है हुँ, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। लेकिन यहाँ पर एक बात तो हम एप्रिशिएट करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भी और सीटीडी की भी कि उन्होंने काफ़ी हद तक क्राइम को कंट्रोल किया है और उससे बढ़कर वो जो गिरफ्तार कर रहे हैं, उनसे तफ्तीश भी की जा रही है, उनके खिलाफ कुछ एक्ट भी किए जा रहे हैं। देखिए निम्रा, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। क्राइम जो कंट्रोल हुआ है, लेकिन हुँ, वो फॉर द टाइम बिंग हुआ है। हाँ। देखें, क्राइम जो कंट्रोल करने का पूरी दुनिया में एक तरीका राइज है, हुँ, वो यही है कि तफ्तीश के जरिए मुलजमान मेरिट को पे, सजा दिलवाई जाए। ऐसे ही है। ये जो रात को छोड़ने आते हैं, हुँ, आपको याद होगा, आज जो हमारे वजीर आजम है हुँ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, हुँ, तो जब वो वजीर आला पंजाब थे, तो पहले जब वो खत्म हुई उनकी हुकूमत, हुँ, तो फिर थाना सब्जाजार में उनके खिलाफ हुँ, एक जैली पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज हो गया। हुँ, उनको नामजद किया गया अच्छा। 5 अफराद के पुलिस मुकाबले में। हुँ, वो बाद में जब तक उस पर्चे से क्लियर नहीं हुए, वो इलेक्शन नहीं लड़ सके नहीं थे। लड़ सकता। तो ये है कि इस तरह के जो मुकाबले हैं, जो साथी रात को छुड़ाने आते हैं, हुँ, वो फॉर द टाइम बिंग तो कंट्रोल है। बिल्कुल। लेकिन अगर तफ्तीश के जरिए मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, हुँ, तो फिर ज्यादा क्राइम कंट्रोल होता है।
बिला शुबा हुँ, सुहेल जफर चड्ढा जो सीसीडी के एडिशनल आईजी हैं, हुँ, वो इनिशिएटिव ले रहे हैं और जिस तरह उन्होंने इन तीनों केसों को अपने हैंडओवर किया है बिल्कुल। और उनको ये चाहिए हुँ, कि इसको मिसाल बनाएं। मैं ये नहीं कहता कि जो बाकी साथी अभी हुँ, मतलूब हैं पुलिस वाले, हुँ, वो छुड़ाने आए इनको, नहीं, नहीं। या अगर ये कोई बरामदगी के लिए बाहर जाएं हुँ, तो साथियों की फायरिंग से ये हुँ, जख्मी भी हों, चलें, कम अज कम इनको ये सजा मिलनी चाहिए कि इनको महकमे से बर्खास्त करना चाहिए, बिल्कुल। ताकि शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो हुँ। और शहरी पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल मेरिट पे तफ्तीश होनी चाहिए और मेरिट पे ही सज़ा होनी चाहिए। तभी अवाम में एक तहफ़्फ़ुज़ की लहर आएगी, तभी अवाम अपनी पुलिस के साथ एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल पैदा कर सकेगी। तो हमें अपने इस पार्ट को, अपनी इस सोसाइटी के, एक्चुअली मैं कह सकूँगी डार्क पार्ट को, बड़े ईज़िली हम इसको ओवरकम कर सकते हैं अगर हमारी पुलिस, हमारे आला अफ़सरान इसमें साथ दें। तो मज़ीद और डिटेल्स के लिए और ऐसे वाक़यात के लिए आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।